एक बार कोई उपासक बाहर से आए हुए थे, प्रभु की कृपा से एकदम हृदय से लगे, जे भी लगे तो प्रणव और साथ में नाम जैसे मशीन की तरह चलने लगा। विचार किया है मेरा मंत्र तो है नहीं, मेरा नाम तो है नहीं जो चल रहा है, ये इनके आलिंगन का प्रभाव। कितनी जोर का उनका जप था। पूछा उनसे कि आप क्या, बोले हाँ हाँ यही हमारा, ये जो चला यही हम बहुत जपते। देखो उनको पता नहीं कि उनके शरीर में उस नाम का कितना प्रभाव जागृत हो चुका है। आलिंगन हुआ तो हमारा जो नाम है वो गौड़ हो गया और उनका चलने लगा, दिखाई नहीं। कभी नहीं जपा था वो, कभी स्मृति में भी नहीं था। तो हम अनुमानतः पूछा कि आप ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता। उनको पता नहीं, लेकिन उनके शरीर में उस नाम का प्रभाव, अमोघ वस्तु नाम। बिल्कुल अपराधी हो वर्तमान में और नाम जप करता हो तो यहां लाज शब्द है। फिर प्रभु को लाज निभानी होती है नाम की। ये लाज शब्द उनके लिए नहीं है जो शरणागत होकर नाम जप कर रहे हैं। उनके लिए ये नहीं कि प्रभु लाज निर्वाह कर, नहीं, लाज निर्वाह उनका जो वर्तमान में अपराध कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। वर्तमान में जो गलतियां कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है और नाम जप कर रहे हैं, तो प्रभु उनकी नाम की लाज रखे। यद्यपि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो नाम का आश्रय ले लिया और कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़ने की उसमें विवेक शक्ति नहीं, तो प्रभु अपनी तरफ से नाम की लाज रखने के लिए उसको वही परम पद प्रदान करते हैं। ये अमोघ नाम की महिमा, ये ऐसा सिद्धांत कहीं नहीं। शास्त्रीय सिद्धांत तो है जो करोगे भोगोगे। सतमार्ग की चेष्टा करोगे तो शुभ, असत मार्ग की चेष्टा करोगे तो अशुभ। साधन में भी बड़ी सूक्ष्मता है। अगर ऐसी गलती हो गई तो आप भ्रष्ट हो जाओगे, ऐसा। लेकिन नाम ओ बोले, आप शायद भावुकता में बोल रहे हो, कोई उदाहरण आप बोले। पहले तो समझ लो कि बिना किसी हेतु के कारण रहित कृपा करने वाले हमारे प्रभु हैं। उनका स्वभाव है, बस वो आपकी तरफ करुणा दृष्टि मुड़े। जिससे कोई जा रहा है, बड़ा दयालु उदार है, वो आपने पुकारा तो अचानक मुड़े। नाम का प्रभाव होता है। आप उसको नहीं जानते, आप नहीं जानते उसका यही नाम है, और आप पीछे से पुकारे कृष्ण मुरारे, उसका नाम, वो तुरंत मुड़े। नहीं जी आपका नहीं। फिर वो पुकारे, फिर वो मुड़े, क्योंकि उसका नाम है, उसका नाम रखा। हमारे प्रभु की करुणा दृष्टि प्राप्त करने के लिए समर्थ है नाम। जहां कोई नाम पुकारता है, प्रभु देखते हैं कि यद्यपि यह हमारे विरुद्ध आचरण कर रहा है, क्योंकि शास्त्र भगवान का स्वरूप है, भगवान की वाणी है, पर फिर भी ऐसे विरुद्ध आचरण करने वाले को भी जिसने नाम की ओट ले ली है, तो हरि को विवश होकर नाम की लाज निर्वाह करने के लिए उसको वही परम पद प्रदान करते हैं जो निरंतर साधन संपन्न भजन करने वालों को। ये नाम की बड़ी अमोघ महिमा है। अगर नाम की ओट ले ली है तो आज नहीं कल वो निर्विकार हो जाएगा। देख लेना, कैसे भी सकाम से वासनाओं की पूर्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, कैसे भी नाम में चित्त जोड़ा, नाम अपना प्रभाव दिखा ही देगा पक्का। ये सब जिनको ही लगता है कि राधे राधे बोलता है
ऐसा करता है, इतने माला जपता है, ऐसा करता है। तो आप सोचो, यदि वो राधे राधे न जपता तो उससे इंद्रियां, उससे वासनाएं विवश होके वो तो करा ही रही थी। अब वो भाग्यशाली हो गया। वो सब होने पर, इंद्रिय विवशता होने पर, विषय विवशता होने पर उसको सौभाग्य से नाम मिल गया। सौभाग्य से उसने नाम का आश्रय ले लिया, भले ये भाव से कि मैं पापाचरण करता हूं, बच जाऊंगा, ये नाम समझ पक्का बच जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े की ओट ले ली, बहुत बड़े की ओट ले ली। अब अपना प्रभाव नाम दिखाएगा, धीरे धीरे उसकी वासनाओं को मिटा देगा, धीरे धीरे उसे महात्मा बना देगा, पक्का। कारुणिक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव भीर। जितना संसार बंधन है स्वयं प्रभु उसका काट देते हैं, प्रभु काट देते हैं। किसका? जिसने नाम की ओट ले ली, नाम का आश्रय ले लिया। अपने को कोई सद्गुणी मान करके, तपस्वी मान करके नाम का आश्रय न ले तो वो उस स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर सकता जिसने नाम की ओट ले ली। देख लेना, करके देख लेना, वैसे ही देख लो। आप लोग भ्रमण नहीं किए तो इसलिए वो विशिष्ट अनुभव नहीं होते, देखा है। चाहे जो साधन कर रहे हो, उपवास और क्या क्या, और नाम, ऐसा नहीं कि सबको नाम का परिचय, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि सब नाम का आश्रय ले, नहीं नहीं, बड़ी चूके हैं, बहुत भटकाव है, बहुत दौड़ भाग है। वो तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको नाम मिल गया और विश्वास कर लिया हो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ हरि हरि है। वो बड़े भाग्यशाली जन होते हैं, अहोभाग्य, नहीं तो प्रायः नहीं होता, नहीं होता, देखा है। बड़े तर्क होते हैं, बहुत वाद विवाद, बहुत प्रकार की वो अंदर ज्वलन शक्तियां बढ़ी रहती है, शीतलता तो नाम से आती है। बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जिनको नाम का आश्रय मिलता है। बोले वेद विदित बात है कि वेद विरुद्ध आचरण करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। वेद विदित है बात। जो शास्त्रज्ञ जन है वो जानते हैं, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करोगे तो नरक जाओगे, दुर्गति प्राप्त होगी, दंड मिलेगा पक्का। और बोले जग विदित है, सब कोई जानता है कि अजामिल ने बहुत ही शास्त्र विरुद्ध आचरण किया, बहुत ही, कुल विरुद्ध, वर्णाश्रम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, ये संसार जानता है। वेदज्ञ जन जानते हैं कि वेद विरुद्ध आचरण करने वाले की दुर्गति होती है, और जग जानता है कि अजामिल ने एक भी ऐसे कोई आचरण नहीं बकाया रखे जो शास्त्र सम्मत हो। सब बुरे आचरण, सब शास्त्र विरुद्ध आचरण, कोई बकाया नहीं, सब पशु हिंसा, मदिरा पान, मांस भक्षण, वैश्यागमन, जो भी। अब ऐसे अगधाम पाप के साक्षात महल है, पाप के स्वरूप है, पाप का पुंज है। अजामिल को दुर्गति पक्की होनी चाहिए, लेकिन नाम का प्रभाव, पुत्र के बहाने से नाम निकल गया, नारायण, सारा जगत जानता है। सब बड़े बड़े महात्मा जन जानते हैं कि बस इसी बहाने से संपूर्ण जो अगधाम था उसके पापों का मोचन उसी क्षण हो गया। क्यों उसी क्षण? क्योंकि भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए जो भगवत दर्शन के समान है। और फिर सुना उसने भगवान के पार्षद भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर रहे, यमदूतों को उपदेश कर रहे। केवल नाम के प्रभाव से हुआ। अगर वो कोई तपस्या का अनुष्ठान करता तो शायद है कई जन्म लगते, ऐसे अपराध किए थे, ऐसे धर्म विरुद्ध आचरण किए थे,
शायद कोई और भी अनुष्ठान करता तो बहुत सा, लेकिन नाम की महिमा। आप अविश्वास न करें कि आप जो कृष्ण बोलते हैं, राधा बोलते हैं, हरि बोलते हैं, ये आपका उद्धार नहीं कर पाएगा। ऐसे आप अपराध करते हैं कि आपका उद्धार नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। गुरुजन, संतजन, वैष्णवजन इसलिए डांटते हैं, इसलिए वो कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि आप जिनका नाम जप कर रहे हो उनकी मर्यादा में रहो, आप हरि पार्षद हो और अच्छे बनो। जब प्रभु ने कृपा की है, क्यों गंदगी लगा के घूम रहे हो? हटाओ इन दुर्वासनाओं को, हटाओ गंदी बातों को, अच्छे बनो। नहीं तो विश्वास कर लो, तुम जो नाम उच्चारण कर रहे हो, ये नाम तुम्हारे किसी भी आचरण से नष्ट होने वाला नहीं। ये नाम अपनी महिमा में अमोघ है और ये आपका परम मंगल करेगा ही करेगा, परम मंगल करेगा। कहीं किसी भी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि आपने राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला और आपका अमंगल हो जाए। अब नहीं होगा, विश्वास करो। बहुत बड़ी वस्तु आपके पास है, नाम, चूकना मत। पर संत जन जो जौहरी हैं इस नाम की कीमत को जानने वाले, वो कहते हैं इतना मंगल में नाम ले रहे हो तो आचरण क्यों गंदे करते हो? क्यों हरि को कटुवचन कहलाते हो? क्यों हरिदास कहला करके ऐसे आचरण करते हो जिससे लोग हरि पर अंगुली उठाएं कि देखो ये भगवान के भक्त है, देखो ये हरि नाम जपते हैं, देखो ये राधा नाम जपते हैं और कैसे आचरण करते हैं। ये हरि पार्षद, वैष्णव जन, संत जन इसलिए डांटते हैं, इसलिए शासन में लाते हैं कि आप एक अच्छे हरि पार्षद बने। देखो, नाम का प्रभाव पशु योनि में है, मूढ़ पामर अभिमान युक्त है गजेंद्र। जब ग्राह ने आके पकड़ा, लड़ते लड़ते अपने सगे संबंधियों को देखा कि छोड़कर चले गए। फिर देखा अब मेरा भी बल परास्त हो गया, अब क्या? जब कोई बल नहीं रहा तो पूर्व भजन का प्रभाव इस हाथी की योनि में उससे भगवान की याद आ गई। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, विचार किया जीवन का सार हरि भजन है और बाबा जी बन करके भजन करने लगा। महर्षि अगस्त जी पधारे, ये सब धर्म स्थापना में प्रभु के जैत खंभ हैं, सब महापुरुष। ये कोई साधन भजन करने वाले साधक नहीं, ये सब सृष्टि अवतरण में ये सब भगवत स्वरूप महात्मा सृष्टि को धर्म स्थापन के लिए ये समर्थ जैत खंभ की तरह। उन्होंने देखा, उनका किसी महापुरुष से दीक्षा नहीं ली, किसी महापुरुष से आदेश नहीं लिया और राज सेवा कार्य का अपने आप त्याग करके, और ऐसा ये सब ठीक नहीं। और तू ये जानते हुए भी कि ये गृहस्थ धर्म से युक्त है, देखते ही वैरागी को उठकर खड़े होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। मदान हाथी की तरह बैठा रहा, साप देता हूं, जा हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। दोस्त तो था ही। ऐसे जो मनमानी नहीं कि आप वेश धारण कर ले, ऐसा नहीं। ये गुरु परंपरा से, इसीलिए भगवान आचार्य रूप से अवतरित होते हैं, संप्रदायाचार्य के रूप में प्रभु अवतरित होते हैं। यदि आपको वैराग्य लेना है, आपको सतमार्ग में जाना है, तो आप किसी आचार्य परंपरा से जुड़िए, गुरु प्रदत्त वेश स्वीकार कीजिए, उनकी आज्ञा के अनुसार भजन। ये मार्ग ऐसा थोड़े, अब मन आया लाल पहन लिए, मन आया गेरुए पहन लिए, पीले पहन लिए, मंगल को नीले पहन लिए, शुक्रवार को हरे पहन लिए, ऐसे नहीं। ये सब नाटकबाजी नहीं चलता, दम्भ नहीं चलता, ये पाखंड नहीं चलता। आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा है। जो आपको गुरु ने आदेश दिया हो, जो आपको गुरु ने वस्त्र दिया हो, उसके अनुसार चलना चाहिए। इसीलिए अगस्त जी ने दंड विधान कर दिया, लेकिन कैसे भी सही वो ईमानदारी से हरि का भक्त बनना चाहता था, ईमानदारी से। मार्ग नहीं मिला,
वो नहीं समझ पाया कि पहले हमें संतों की शरण जाना चाहिए, आचार्य की शरण होकर फिर ऐसा। हरि नाम कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, और हरि नाम जपने वाला कभी नाश को नहीं प्राप्त होता। लगा देखो कि इंद्रद्युम्न को बहुत बड़ा ये संकट आ गया कि उसे गज योनि में जाना पड़ा, लेकिन गज ऐसा नहीं बना, गजेंद्र बना। चित्रकूट पर्वत पे उसकी झूमती थी, बड़े बड़े सिंह भी उसकी गंध से भयभीत होकर भाग जाते थे, ऐसा गजराज बना। जब संकट का समय आया तो उसे याद आ गई और पुकारा हरि, जीव ही पुकारा भागे मेरे प्रभु। वायु की गति से भी तेजवान मन है, और मन की भी गति से तेजवान भगवान गरुण जी, और गरुण से भी अनंत गुना तेजवान प्रभु श्री हरि है, क्योंकि वो सर्वत्र वही है। पर जब पुकारा प्रभु को दूर भावना से, तो गरुण में चढ़कर भागे और देखा विलंब हो जाएगा, तो गरुण को छोड़ दिया और भागे। और सुदर्शन जी के पावन स्पर्श से ग्राह को परम पद प्रदान करके गजराज को जल से ही नहीं, ग्राह से ही नहीं, संपूर्ण वासनाओं से मुक्त करके उन्हें परम भागवत पद प्रदान किया और उनकी कीर्ति का गान किया। ये केवल हरि पुकारने से, हरि नाम से। सुमिरत सकृत सपदि आए प्रभु, हर्यो दुषाह उर दाह। व्याध निषाद गीध गणिकादिक अगणित अवगुण मूल। कितने ऐसे लोग जो अवगुण की खान, एक दो चार गलतियां हो तो बताए अवगुण की खान। कितने ऐसी वैश्या प्रवृत्ति करने वाली स्त्रियां, कितने ऐसे वैश्यागामी पुरुष, हिंसक, चोर, कई तरह के अपराध करने वाले, कई ऐसे। अरे प्रगट में देखो, वाल्मीकि जी ने कौन सा ऐसा कर्म रहा जो किया नहीं, मार देते, क्रूर कर्म, ब्रह्म ऋषि हो गए, राम भी नहीं बोल पाते थे, मरा मरा मरा। विश्वास करो, बहुत बड़ी वस्तु ये बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मन की चंचलता छोड़ो, बहुत बड़ी बात है। एक एक नाम आपको उठाता चला जा रहा है, आप जान नहीं पा रहे। ये जो आप जप कर रहे हैं, ये जो आप भजन करें, विश्वास करो कोई साधन नहीं इसके बराबर। ये चली हुई बात कह रहे, संतों के मुख से सुनी हुई बात कह रहे, संतों की हृदय की बात कह रहे। बहुत अच्छे अच्छे साधनों के बाद ये पकड़ में आया नाम। तुम लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, प्रारंभ से ही मिल गया, नहीं तो प्रायः 8 घंटे पद्मासन लगा करके बैठो, प्राणवायु का संशोधन करो, ये कितना कष्टप्रद, कुछ मतलब नहीं। सोफा में बैठ जाओ, पैर फैला लो, लेट जाओ, खड़े हो जाओ, कुर्सी में बैठ, कोई इसका सिद्धांत, बस मुख से निकल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप सब कुछ कर लिए, सब कुछ। इससे बड़ा कोई योग नहीं। जिह्वा में नाम चल रहा है, कोई योग नहीं। नाम की अपार सामर्थ्य, विश्वास कर लीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, व्याध निषाद गीध गणिकादिक अगणित अवगुण मूल। गीधराज जटायु जी भगवत लीला के पात्र हैं, पर कोई फलाहारी नहीं है। भाई फल खाते हो, मांस भक्षी है, बस सुमिरत राम चरण की रेखा। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण, भगवत स्मृति जागृत हो गई। कोई भी कैसा, बहुत बड़ी बात है, इस पर बैठ जाए, इसको पकड़ ले। अब और कोई साधन नहीं, जिनसे बने तो बने, अपने तो बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ राधा, बस। और हम बड़े बड़े सिद्धों के कृपा प्रसाद के
आंतरिक बात पकड़ पाई। बड़े बड़े सिद्ध जब उनकी बात देखी बस इतना ही रहा। वो अपने बहुत कई कई दिन चलता है कभी कभी कोई बात, और उसका प्रभाव देखा है। अभी पीछे 2-3 दिन विट्ठल भगवान का तुकाराम जी की कृपा, वो तुकाराम जी के 1-2 पद वही आ गया वहां से, चुनरी चंदन उनका जूठन और विट्ठल भगवान का आ गया। अरे कैसी बात, प्रभु तुकाराम जी के कुछ नहीं, बस विट्ठल 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 विट्ठल, केशव विट्ठल विट्ठल विट्ठल, माधव विट्ठल विट्ठल, बस और कुछ नहीं। पकड़ो, कुछ नहीं और कोई क्रिया नहीं। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, कभी नाच रहे कभी गा रहे, बड़े बड़े अद्भुत चमन, बस विट्ठल विट्ठल विट्ठल। गोस्वामी जी कह रहे मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं मेरी जीव गल जाए अगर थोड़ा भी मिलावट बोलूं। रामा ये 2 अक्षर, बस इसी से। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं मैं तो मूढ़ अधम हूं, अगर मुझ में कुछ है वो राधा नाम से है, और ये राधा नाम है तो वृंदावन से है। महाप्रभु कह रहे क्वाम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर्भ कर्मा यत्त नाम स्मृति में मां हरेश वृंदावन श्री। वृंदावन की कृपा से राधा 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 ऐसा। अभी प्रगट में देख लीजिए राधा बाबा कैसे सन्यास धर्म के कट्टर अवलंबी। कृपा हो गई महाभागवत भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की। ये तो कृपा साक्षात प्रभु की होती है, निमित्त कैसे भी बना ले, प्रभु ही है। क्या हुआ, कहां गया वो अहम ब्रह्मास्मि, कहां गया, बदल गया, कहां स्थापित हो गए, राधा 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 राधा, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते राधा 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 राधा, पूर्ण यही विश्राम। कृष्ण भी बोलने का समय नहीं रह गया था बाबा के जीवन में, पढ़ लीजिए। शुरू हुआ महामंत्र, महामंत्र से आए जुगल नाम राधे कृष्ण, फिर राधा 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 विश्राम, फिर और कुछ बोलने का समय ही नहीं रह गया, अंदर से बस राधा 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 राधा। किधर भी दृष्टि डाल के देख लीजिए, किधर भी जितने भी महापुरुष हैं। करह वाले महाराज श्री रामदास जी के दर्शन करने गए, बस ऐसे हिल रहे थे ओठ, बार 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 ना हो, आंखें भरी हुई थी, अश्रु से हो या वृद्धावस्था के कारण ये हरी जाने, पर आंखें पानी से भरी हुई थी, बस ऐसे कांप रहे थे ओठ, और नाम बस ऐसे हाथ ऐसे कंपायमान शरीर, नाम चल रहा, बड़ा सुख मिला, बार बार हृदय पुलकित होता है, ये चाहिए। ठाकुरदास बाबा पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य, बड़े शिष्य थे, गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा थी, गुरु जी के साथ थे दर्शन करने, उनके भी कंपायमान हाथ होते, बाह्य कोई चेष्टा करने की लायक शरीर नहीं रह गया, बस ओठ चल रहे थे, गंभीरता से देखा, बराबर ओठ चल रहे थे, नाम नाम। अंबाजी कहती तुम भी तो रात दिन जपते रहते हो महादेव जी से, वो कौन प्रभु हैं, तुम भी तो जपते रहते हो, जहां भी देखो, जहां। श्री हनुमान जी महाराज परम महाभागवत, शास्त्रों में वर्णन आता है, केले वन में, केला की वन में एकांत में बैठे हुए, बस रोम रोम से उनके निकलता था सिया राम सिया राम सिया राम सिया। सिद्धि है ये, परम सिद्धि, परम विश्राम। भटकना कहां तक भटको, सबका सार श्री सेवक जी महाराज रस सिद्ध महापुरुष, जो साक्षात लाडली जी के अंश स्वरूप है। विश्राम कहां, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम,
वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश नाम, रोम रोम से श्री हरिवंश, यहां श्री हरिवंश, यहां श्री हरिवंश, रोम रोम श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। स्वामी जी महाराज श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। और कुछ दूसरा निकला हो तो बताओ, स्वामी जी की वाणी से और कुछ, उनकी लीला, श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी। सार बात, बड़े बड़े महापुरुषों पर दृष्टि डाल के देख लो, पकड़ लिया नाम को, बस उसी में संपूर्ण लीला, संपूर्ण वैभव आराध्य देव का प्रकाशित हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम ओटते राम श्रवण की, दूरी करी सब सूल। संपूर्ण कष्टों का निवारण केवल नाम की ओट ले लेने से। अच्छा, इसमें ना तो कोई जाति पक्ष है कि आप इस अमुक जाति के हों तभी इसमें सिद्धि मिलेगी, जैसे मंत्र आदि में, वैदिक सिद्धांत आदि में वर्णाश्रम आदि की आवश्यकता होती है। ऐसा नाम भगवान के लिए तो कोई पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं। भाई इतना पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो, पीएचडी किए हो, तब ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल का ना पढ़े हो। 3 बजे उठ के स्नान ही करना है, महीने में कर लिया करो कभी। हाँ, अपना अमावस्या पूर्णिमा को जब कभी मनावे, पर नाम चलता है। अगर आप जगत पावन करने वाले न बन जाएं तो बताना, नाम शुद्ध न रहे, बस नाम। क्या लगता है इसमें? न धूपबत्ती की बात है, न अगरबत्ती की बात है, न इत्र की बात है, न भोग लगाने की बात है, न पोशाक की बात है, न छत्र चंवर की बात है। नाम, बस जिब्या, सब कुछ है। ये नहीं है तो स्थिति नहीं आएगी, देख लो करके। और ये है कुछ नहीं तो सब आ जाएगा। मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाएगी, प्रभु आ जाएंगे, बड़ी लीलाएं चलने लगेंगी, सब दिव्यता आ जाएगी। के ही आचरण घाटे हों तिनते। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु ये जो महिमा वर्णन की, तो प्रभु मुझे लगता है कि इनसे कम नहीं है हम, भजन में नहीं, आचरण में। जो व्याध निषाद गीत गणिकादिक अगणित अवगुण मूल, जो अजामिल गजेंद्र आदि की चर्चा की, तो नाथ इनसे कुछ कम नहीं है हम। अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो कहो बराबर और ज्यादा ही पहुंच सकता है, कम तो है नहीं। गोस्वामी जी कह रहे, प्रभु फिर ये चूक क्यों हो रही है आपसे? आपसे, हमसे नहीं। हमसे तो गणना ही नहीं है, 1-2 गलती हो तो उसमें हम आपको सफाई दें। अवगुण अगणित, अगणित जिनको गिना नहीं जा सकता प्रभु, और आपका नाम जैसे भी है ले ही रहे, फिर आप चूक क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? खास बात क्या जामिल में थी? ये जो नाम की ओट लेकर के तर गए, आपकी कृपा पात्र बन गए, और हम नाम जप करके भी आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे, आपकी कृपा में नहीं डूब पा रहे, तो प्रभु हमारे आचरणों में कमी नहीं है। कमी का मतलब हम बहुत पवित्र नहीं है, मतलब वैसे ही हमारे भी आचरण है, तो हम पे भी कृपा होनी चाहिए। हम पे इसलिए कृपा नहीं होनी चाहिए कि हम संयमी हैं, जितेंद्री हैं, बड़े तपस्वी हैं, पवित्र हैं, नहीं, ये नहीं। जिन जिन पर आपने कृपा की उनसे और गिरे हुए ही हमारे आचरण हैं। नाथ, इस भयंकर भयावह भवकूप में गिर चुका हूं, यहां तक किसी के हाथ नहीं पहुंचते निकालने के। पहुंचेंगे तो हे अजान बाहो,
केवल आपके पहुंचेंगे। बस आप निकाल लीजिए। इस संसार रूपी भयावह अंधेरे कुएं में मैं गिर गया हूं। नाथ, अगर कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हो, और आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो बात है जिससे आप बचाते हो। क्या बात है? मैं खूब पतित हूं, छक के, तनिक कमी नहीं है, और कृपा से नाम की ओट ले ली है, और यही पीछे हुआ है। जिन जिन का मंगल हुआ है, जिन जिन का कल्याण हुआ है, तो नाथ अब हमारा भी कल्याण होना चाहिए। अब हमको इस संसार के सूल से, कष्ट से हटाकर अपने लीला चरित्र में लाइए। अपने श्री चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान कीजिए। सब अन्य आश्रयों का त्याग करके आसक्ति पूर्वक अपने प्रीतम का नाम, सार बात है। बस जुगल नाम में ऐसी प्रीति कर लो, सब भूल जाए। एकांत बैठे हुए बस राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधे श्याम, राधे, बहुत बड़ी बात है। और कुछ चाहिए नहीं, यही कहते हुए प्राण निकल जाए ना, हो गया, सब कुछ हो गया। एक बार